नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी जल्दी ही नया साल शुरू होने वाला है 2023। लेकिन उसके पहले अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव थॉट मतलब पॉजिटिव सोचने की हमारी इच्छा रहती है, हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स ये भी हमारे मन में आते रहते हैं। तो आज जो मैं ये टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, ये टेक्निक यूज़ करके आप नए साल से पहले देखिए कि आपके अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आप कम कर सकते हैं, नेगेटिव विचार कम कर सकते हैं क्या। तो ये टेक्निक को बोलते हैं इनएक्टिव बॉक्स टेक्निक या डीएक्टिवेट बॉक्स टेक्निक। पहले चैनल पे एक बॉक्स का टेक्निक शेयर किया हुआ है, वो है मैजिकल क्रिएशन बॉक्स, जिसमें हमें जो चाहिए, हमें जो हमारी जिंदगी में क्रिएट करना है, वो सारी चीजों की लिस्ट बना के हम उस बॉक्स में डालते हैं। तो अभी ये जो नेगेटिव विचार है, मतलब हमें नेगेटिव विचारों से नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव भावना पैदा होती है। तो जब नेगेटिव भावना पैदा होती है तो हमें खुद पे ही हम गुस्सा करने लगते हैं कि मुझे तो पॉजिटिव सोचना है, लेकिन अभी ये नेगेटिव विचार आने लगते हैं। और हम ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो एक नेगेटिव विचार आता है तो उसके वजह से और नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो पूरी एक सीरीज शुरू हो जाती है नेगेटिव विचारों की, और हम ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक होते जाते हैं। तो इस टेक्निक में क्या करना है, तो जैसे ही हमें लगे कि हम हमारी सोच नकारात्मक हो रही है या नेगेटिव इमोशन हम फील करने लगते हैं, हमें महसूस होने लगता है कि हम नेगेटिव लग रहा है, तो उस समय ये देखना है कि क्या विचार हमारे दिमाग में क्या चल रहा है जिसकी वजह से हमें ये नेगेटिव लग रहा है। तो जैसे ही हम विचार को देखना है कि बीच सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो विचार की वजह से ये शुरू हो गई है सीरीज, वो विचार लेना है। उसके बाद ऐसे कोई भी कागज पे वो विचार लिखना है जो हमारा बेसिक जो नेगेटिव थॉट जिसकी वजह से हमें नेगेटिव लग रहा है। एक बॉक्स लेना है और उस बॉक्स में हमें वो विचार लिख के डाल देना है। ठीक है, तो अभी आप सोचेंगे कि ये क्या बॉक्स है कि इसमें हम ये सारे विचार डाल रहे हैं, ये बॉक्स से क्या होता है। ये बॉक्स से एक्चुअली कुछ नहीं होता है। होता किस चीज से है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं, जब हम ये ठान लेते हैं कि ये नेगेटिव विचार अभी मुझे सोचना नहीं है, तो वो जो निश्चय है, वो जो डिसीजन है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि नहीं, ये सोचना नहीं है, ये अभी जो एक्टिव है हमारे इसमें थॉट, इसको डीएक्टिवेट करना है या इनएक्टिव करना है। तो इसलिए हर बार आप नेगेटिव जब सोचते हैं, अगर आप ये ऐसे करके उसमें डालने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो जो नेगेटिव थॉट है वो अब आपके मन में कम आने लगा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम सोचते हैं कि मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, अगर ऐसे आपके विचार आपके मन में आया तो आपको पता है कि और ऐसे सारे हमें चीजें याद आने लगती है कि जब हमारे साथ ऐसे ही बुरा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी एक सीरीज शुरू हो जाती है, हम और ज्यादा से ज्यादा हम नेगेटिव इसमें जाने लगते हैं। लेकिन जब आपको ऐसे पहली बार विचार आए कि मेरे साथ ऐसा होता है, अब ये एक्चुअली ये सच भी नहीं होता है कि हमेशा ही आप किसी के साथ बुरा होता है, ऐसे है भी नहीं। तो अगर आप पहली बार ही लिखे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कागज पे लिखे और उसमें डाल दीजिए, तो ये थॉट आपको इनएक्टिव करना है, ये आपका डिसीजन हो गया। तो ऐसे बहुत सारी हमारी धारणाएं रहती है, बिलीफ रहती है। अभी मनी माइंडसेट का एक वीडियो चैनल पे किया हुआ है, उसमें काफी चीजें हैं कि पैसे झाड़ पे नहीं, पेड़ पे नहीं उगते हैं, फिर पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, ऐसे हम बोलते हैं, मतलब ऐसे कि कितना बहुत कष्ट करना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए, या फिर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के वगैरह इशू रहते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ ये अचीव करने के। ऐसे सारे जो थॉट है, जो भी बिलीफ है, उसको कागज पे लिखिए और बॉक्स में डालते रहिए। पहले तो क्या होगा कि बार बार डालना पड़ेगा, बार बार आपको वो थॉट लिखना पड़ेगा और उसमें हर बार आते ही डालना पड़ेगा। फिर आपको लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि अभी आपको वो थॉट कम आ रहा है, या फिर उसकी इंटेंसिटी जो रहती है वो कम हो गई है। कुछ हमारे इसमें घटनाएं घटी हुई हैं, नेगेटिव घटनाएं रहती है जिसकी याद से हमें हर बार बुरा लगता है, उससे और यादें जुड़ी हुई रहती है। तो उसको भी डीएक्टिवेट आप ऐसे वो सीन को उसमें लिखिए कि ये हुआ था और उसमें डाल दीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपको वो अगर याद भी आए वो घटना, या किसी ने आपसे कुछ कहा है, वो भी हमारे मन में चलता रहता है। तो जब हमको वो याद आएगा तो ऐसे डालते रहेंगे आप, तो फिर आपको पता चलेगा कुछ दिनों में कि जब भी आपको याद आए तो भी
उतना बुरा नहीं लगता है। सो धीरे धीरे आपको ऐसे लगने लगा कि वो अभी थॉट की इंटेंसिटी कम हो गई, वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहा है। अभी ये बॉक्स का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो सारी आप हमें नहीं चाहिए वो चीजें उसमें रखी हुई है। बॉक्स भर गया तो उसको फेंक दीजिए और उसको वापस देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको लिख के बस डालना है। जो पीछे के थॉट्स है उनको बाहर निकाल के पढ़ना वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको जैसा चाहिए वैसा बॉक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि मन में ऐसे वो देख के ऐसा लगना चाहिए कि ये फेंके हुए चीजें इसमें रखी हुई है। तो वो उसका भी कुछ नहीं, ये नहीं है स्पेसिफिकेशन की कौन सा बॉक्स करना है। लिखने से फायदा होता है। सो मन में एक बार आपको बहुत आदत हो गई तो आप मेंटल बॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करते समय हमेशा एक बॉक्स लीजिए और हर बार उसमें दिन में कितनी भी बार आपको डालना पड़े उसमें डालिए। और एक्चुअली लिखने की एक्शन से जो हमारी चेन ऑफ थॉट है वो भी वहीं ब्रेक हो जाती है कि यही थॉट हमको डीएक्टिवेट करना है, इनएक्टिव करना है, तो आगे के थॉट्स अपने आप आना बंद हो जाता है। तो नेगेटिव थिंकिंग वैसे भी हमारा कम हो जाता है बॉक्स की वजह से। सो देखिए करके, अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइए। तो ऐसे अपने 2023 के पहले सारे नेगेटिव थॉट्स थोड़े कम करने शुरू कर देते हैं हम लोग। तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कौन से थॉट, अगर बिलीफ है जो आप कम करना चाहते हैं वो भी आप लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। और एक चीज है, कभी कभी ऐसे हो जाता है लोगों को जब लगता है कि इसमें डाल रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई और उनके वो थॉट्स या ये पढ़े, तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं कि आप कोड में कर सकते हैं कि मतलब कोई तो ऐसे कोड रखिए कि जिसका आपको पता है कि वो जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ ये थॉट है। तो किसी मतलब आपको डर लग रहा हो कि कोई और पढ़ लेगा तो वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसी जगह रखिए कि कोई पढ़े नहीं, वो आपके अलमारी में ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए, आप करके देखिए, मुझे बताइए। कोई बहुत नेगेटिव थिंक कर रहा हो तो उनसे के साथ भी शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार ऐसे ही एक नए वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। थैंक यू, नमस्कार।